हरि ओम हरि ओम। जो संसार की कल्पना को मन में रखता है उसका मन जीवन बिगड़ता है। सही बात है। जो संसार की कल्पना, ये आपका विचार है कि जो संसार की कल्पना को मन में रखता है उसका मन और जीवन बिगड़ता है। सच बात है। मन बिगड़ता, जीवन भी बिगड़ता है उसका। वह वृत्तासुर हो जाता है। ये सोच लो। मानुष दूसरों के लिए रोता है पर अपने लिए कभी नहीं रोता है। कभी रोए हो? वृत्तासुर को तो हम जानते हैं, दूसरे को जानते हैं कि मैं इसकी कल्पना कैसी है कैसा नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो सारी जिंदगी रोए हैं। कभी धन के लिए, कभी जन के लिए रोए हैं, कभी कोई अपमानित कर देता उसके लिए रोए हैं, कभी कुछ नहीं मिलता उसके लिए रोए हैं। सारी जिंदगी रोए हो, लेकिन अपने लिए रोए हो। अपने लिए रोना चाहिए इंसान को कि मेरा जीवन इतना व्यतीत हो गया, जिस काम के लिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा था वो तो काम हमने किए नहीं। कितनी बड़ी गलती हमसे हो रही है, चूक रहे हैं हम अपने लक्ष्य को। उसके लिए कभी नहीं रोते हैं। रोते किसके लिए हैं? जड़ के लिए, जो मेरे साथ में ना लेके आए थे ना लेके जाएंगे, उसी जड़ के लिए रोते हैं। उसी जड़ के लिए रो रहे हैं, तो ये रोना क्या सही है? ठीक है? नहीं है ठीक ना। उसके लिए रोना सही नहीं है, गलत है। तो इसीलिए अपने लिए रो। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप है। माता पिता हमारे जो है प्रत्यक्ष परमात्मा के समान है, उनका स्वरूप ही है। और हम आए हुए हैं, एक कहते एक इंसान जो है पुत्र हो या पुत्री हो, ऋण अनुबंध से किसी का पुत्र होता है। दूसरी की कहते हैं सेवा पुत्र करता है। बहुत उसी ऐसा ऋण अनुबंध से जो ऋणी पुत्र होता है वो कैसे सेवक बनता है वो पुत्र। और ऋण जो होता है, ऋण अनुबंध के लिए जो है आता है तो उसे लेकर के चला जाता है। एक ऋण देने आता है, एक लेने आता है। ऋण लेकर के आता है, सेवक कराता है, वो सेवा का ऋण लेता है या धन का ऋण लेता है, तो वो धन का ऋण लेकर के चला जाता है, यहाँ से रवाना हो जाता, चल देता है। माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र भी होता है, वो कहते हैं किसी को दुखी नहीं होता है, कोई कार्य से भी दुखी नहीं होता है, कभी ना सेवा से दुखी होता, कभी भी दुखी नहीं होता। मानुष कहते सयाना बहुत होता है ना। सयाना होने पर जब तक कहते हैं स्वयं को प्रेरित नहीं करता है, तब तक वह कहते हैं गतिशील नहीं होता है। स्वयं जो अपने को प्रेरणा नहीं देता है तो वो गतिशील कभी होता नहीं है। सोच लो, जब तक जो है वो सयानापन दूसरे को दिखाता है लेकिन स्वयं को नहीं, स्वयं को तो ज्ञान देता ही नहीं है, अपनी तरफ तो चलता नहीं, गतिशील नहीं होता है तब तक। तो एक कहते हैं इसी में रोता गाता रहता है। जब तक कहते हैं प्रेरित नहीं होता तब तक वो गतिशील नहीं होता है। समानता उसके हो, अपने को प्रेरणा दो, अपने को देखो। जैसे सूर्य नारायण सबको समान प्रकाश देते हैं, उनके अंदर विषमता नहीं है, हैं? वो सब पर समभाव रखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जैसा हो, सबके प्रति उनका समान भाव रहता है। और ईश्वर समान भाव रखते हैं, पर उसमें कितने ही कहते कहते विषमता किया। अब हमको जो है भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने हमको जो है कम दिया, उसके लिए रोता रहता है। नहीं, भगवान सबके साथ में होते। जैसे ईश्वर बिल्ली और चूहा दोनों में है, दोनों में है, बिल्ली में भी है चूहा में है।
अब वो जो है कोई परमात्मा दोनों में है, लेकिन देखो बिल्ली बच्चे को भी मुंह से लिए जा रही है, चूहे को भी लिए जा रही है। अब तुम बताओ, ये तो बिल्ली की विषमता है ना, भगवान की नहीं। भगवान तो सब में है। उसकी भावना बिल्ली के, चूहे को ले जाती है कितने चबाती हुई, और अपने बच्चे को ले जाती है कैसे। ऐसे तुम समझो कि तुमको भगवान, तुम भगवान के करीब हो, तुमको भगवान कैसे ले जाता है, हाँ? भगवान तो सबको समभाव रखा है, रख छोड़ा है। अब तुम्हारे कर्म के कारण जो है तुमको चूहा की तरह भी ले जाता है काल, और जो तुम्हारी भावना शुद्ध है, तुम भाव शुद्ध रखते हो, तो तुमको कैसे ले जाता है काल, अपने बच्चे की तरह ले जाता है। अब तुम समझो, तो ईश्वर तो सब में, चूहे और बिल्ली में, दोनों में समानता है उसकी। वो किसी में विषमता नहीं करता है। उसका निर्णय जो है परमात्मा का समान भाव रखता है। वो किसी में द्वेष नहीं रखता है, ये सोच लो, किसी का द्वेष भाव नहीं होता है। तो अब परमात्मा समभाव रखते हैं, पर जो कहते समभाव रखने पर भी जो उसको इंसान को दिखाई नहीं देती है, वह माया के कारण नहीं दिखता है। ईश्वर सर्वव्यापक निष्क्रिय है, कोई क्रिया करता ही, लेकिन भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम कहते हैं ना। माया की क्रिया पर कहते हैं आरोप ईश्वर पर लगाता है इंसान को भासता है। क्रिया माया करती है और इंसान को जो है अपने भगवान पर भासता है कि भगवान करता है, हैं? करता है भगवान। दीपक कुछ नहीं करने पर भी बहुत कुछ करता है, कुछ ना करने पर भी बहुत कुछ करता है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। दीपक, दिया जल रहा है तो वो दीपक कुछ नहीं करने पर भी बहुत कुछ करता है। एक एक वस्तु दिखा देता है। सांप आया, बिच्छू आया, जो भी आया, सब कुछ करके वो दिखा देता है, तुम्हारे सामने दिखा देता प्रत्यक्ष। कुर्सी है कि मेज है, लेकिन कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करता है। अब बहुत कुछ करता है, तुम देखो, बहुत कुछ करने पर भी कुछ ना करने वाला क्या तुमको दिखेगा? बताओ, नहीं दिखेगा। जो कहते भगवान को कब नहीं दिखेगा? जो भगवान के अर्पण होता है, और भगवान के अर्पण होते हुए ये नहीं दिखता है। किस भाव से देखते हो या देखते हो? प्रभु कहते हैं, प्रभु सेवक के समान हर समय उससे सबके ऊपर कितने प्रेम से नज़र रखते हैं, लेकिन मानुष उनके सरमुख नहीं होता है। हाथ भगवान का छोड़ करके नज़र तो भगवान पर नहीं रखते हो। प्रभु को आकर्षण किए बिना हैं कोई भी तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। जन्म में कहते हैं इंसान भूखा रहता है, जब जन्म होता है तो इंसान भूखा रहता है। प्रेम पूर्वक भगवान का अर्पण करो तो भगवान तुम्हारे लिए सुख सुविधा सब देता है। भगवान के समर्पित होने पर सब कुछ, जैसे छोटा बच्चा समर्पित होता, अपनी बुद्धि कुछ नहीं चलाता है, तो उसको जो है भोजन मिल जाता है। सब का सब, पूरा का पूरा उसको मिलता है भोजन। क्या बच्चा भूखा रहता है? आने से पहले ही माँ के स्तनों में दूध देता है। अब कोई उसका लाभ ना ले पाए तो क्या? जितने पाप तुम्हारे मन में भरे हुए हैं, उतना संसार में ही कहते हैं भी नहीं होगा, पूरे संसार में।
हैं। एक आधी बार कहते देखा हुआ सुंदर संसार का दृश्य देखो तो कितना बढ़िया अच्छा सुंदर दृश्य है। भगवान तुम देखो तो इसी में भगवान का दृश्य देखोगे इस प्रकृति का तो तुमको भगवान इसका इस तुरंत कितना सुंदर ये प्रकृति बनी है, और जो इसको देखोगे तो भगवान का स्मरण होगा, परमात्मा का स्मरण होगा तुरंत ही। बैठो तो थोड़ा सा लाभ मिलने पर मानुष कहते हंसता है, थोड़ा सा नुकसान होने पर रोता है। मानुष कितना मूर्ख होता है, कितनी मूर्खता है इसके अंदर। थोड़े थोड़ी बात में रोता और हंसता है। मन ऐसा है कि अपने प्रति किए गए उपकार को भूल जाता है, जो उसके भगवान ने उसके साथ उपकार किया है वो भूल जाता है और अपकार को याद रखता है। कितना तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, या मानुष ने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, लेकिन तुम तुरंत भूल जाते हो। और किसी ने तुम्हारा जरा सा भी अपकार कर दिया तो उसको नहीं बोलते हो, अपकार को याद रखते हो। हाय उसने मेरे को ऐसा कहा, हाय मेरे को जो है उसने मेरा अपमान कर दिया है। मन को सुधारने का उपाय है कि मन को उल्टा करोगे तो कहते हैं नाम बनेगा, भगवान का काम बन जाएगा तुम्हारा। सबका मन से कहते नमन करो, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नमन करो, प्रभु के स्वरूप हैं सब, नमन करो ना। नमन 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 दो उपायों से कहते मन सुधरता है। बार बार नमन नमन करो तो मन सुधरता है। जग में कोई खराब नहीं है, अपना मन ही खराब है, खराबी दूसरे में घूमते हैं, बहुत ढूंढते हैं। वही भगवान जो है सबके अंदर बुराई खराबी ढूंढते हैं। भगवान का भक्त मांगा था कि हे नाथ मेरे सुख भोगों की इच्छा कभी न होवे। हे प्रभु मेरी कभी सुख भोग की इच्छा न हो। प्रभु जो सुख देव उसमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की याद आए, भगवान का स्मरण बना रहे सारे संसार में जहाँ भी रहूं। सुख में लालसा है, अगर सुख की लालसा है तो कहते हैं उत्पन्न होने पर कहते हैं शक्ति बुद्धि पुण्य का कहते हैं क्षय हो जाता है। अगर लालसा होती है तो सब क्षय हो जाओ। भगवान के कृपा से जो मिले उसमें भगवान का प्रसाद समझ करके भोगो, वासना मत रखो, भोगो उसे। हैं भगवान की कथा में एकाग्र हो करके शब्द को भीतर धारण करो, मन बहुत जल्दी सुधर जाएगा। बिगड़ा है तो क्या हुआ, बहुत जल्दी सुधर जाएगा मन, बहुत जल्दी सुधरेगा मन। लेकिन नहीं, इंसान जो है धर्म की मर्यादा जीव को ईश्वर से मिलाती है। धर्म की मर्यादा में रहता है इंसान तो ईश्वर से। पगडंडी के समान सावधानी पूर्वक जीवन बिताने पर गृहस्थ भी कहते हैं सन्यासी के समान है, और उसको सन्यासी का आनंद मिलता है। गृहस्थ आश्रम स्त्री को बताया है सावधानी धर्म का साधन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं पत्नी धर्म, पति और पत्नी धर्म गामी है तो स्त्री के सत दोनों मिला हुआ है, संगम हुआ है, तो दोनों मिल करके सत्संग करो ना। ऐसा विचार करो, दोनों सत्संग करो। सन्यासी भी गृहस्थ के आंगन में आता है,
उसके दरवाजे पर आता है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों से श्रेष्ठ है। तुम गृहस्थ में हो तो क्या हुआ, श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रमी को बहुत कठोर अथवा बहुत गरमदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह स्त्री में अति ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ममता के कारण अपने बच्चों को सुधार नहीं पाती है, सुधार नहीं पाती, अपने गृहस्थ को सुधार नहीं पाती है। गृहस्थ में स्त्री के वशीभूत मत रहना, क्योंकि विपत्ति का जो उसके अधीन हो जाओगे तो विपत्ति आ सकती है। इसका एक सुंदर और समझने योग्य छोटा सा एक प्रसंग है। एक महात्मा ने एक राजा से पशु पक्षी की बोली समझ ली, और वह बोली समझ ली, और जो है वो बड़े प्रेम से महात्मा ने मना किया, लेकिन बोली समझ ली। ये दृष्टांत कल बताएंगे, टाइम हो गया है। हरि ओम।